गुरु जी, ये ब्रह्म बोलते हो और आत्मा बोलते हो, एक ही चीज? एक ही है। मतलब ब्रह्म ज्ञान बोले, आत्मज्ञान बोले, एक ही चीज? एक ही आत्मज्ञान ब्रह्म। देखिए इसमें भी कई टीचर मास्टर्स ने अलग अलग तरीके से समझाते हैं ना। जैसे सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, ये क्लैरिटी नहीं होती है तो मिक्स कर देते हैं, फिर कभी एक ही कहते हैं तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाता है। और ये परमात्मा है ही नहीं तो फिर शरणागति किसकी करनी? परमात्मा है ही नहीं। सबको क्या है, शरणागति चाहिए, एक आधार चाहिए ना। तो अभी क्या है, सबका आधार टूट गया है, मतलब परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा शुरू में चाहिए, बाद में तो दैट यू आर दैट तो है ही। मतलब अलग से है परमात्मा या? नहीं, वो तो इसी क्षण यही है, आपके अंदर ही अभी है, यही है, इसी वक्त है। वो तो है ही, वही तो सदा शिव, वो तो सदा सदा से है। वही तो आत्मा परमात्मा तो एक ही है। वो तो है ही, वो तो सदा से है। उसके ही शरण में तो जाना है। किसको जाना है? मन को जाना है, जीवात्मा। जैसे कहते हैं ना जीव आत्मा, देखो जीव प्लस आत्मा। जीव कब कहते हैं? जब आत्मा प्रकृति के संसर्ग में आती है, मतलब सर्वभौम आत्मा जो है, तो वहां से उपाधि मिलती है, आत्मा के ऊपर लेप लगती है, मन का, बुद्धि का। मन और बुद्धि और अहंकार की उपाधि मिल गई, तो अब जीव आत्मा करे, जीव अब अलग अलग समझने लग गया वो, उपाधि के कारण। यही उपाधि को क्लीन कर देने से फिर अपने स्वरूप में है। वो है ही अभी, लेकिन वो अपनी उपाधि को छोड़ना नहीं चाहता है। जैसे अभी किसी को कहे तू डॉक्टर नहीं है, तो बोला कैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ? मैं तो डॉक्टर की पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर ट्रीटमेंट करता हूँ, आप बोल रहे हैं डॉक्टर नहीं है। नहीं, आप डॉक्टर नहीं है। बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ ही, उसकी उपाधि मिली है ना डॉक्टर की। नहीं, आप प्रोफेसर नहीं है। नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ। या किसी गुरु को बोला आप गुरु नहीं है, तो बोले कैसे तुम कह सकते हो कि मैं गुरु नहीं हूँ? तो ये उपाधि में फंसे हुए हैं। ये उपाधि है, स्थूल रूप में दिखने को मिलेगा। आप उसको कि तुम मानव हो, इंसान हो, उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। डॉक्टरी की स्पेशलाइजेशन है, एक्सपेरिमेंट है, ट्रेनिंग है। ये ब्रेन के अंदर एक कंडीशनिंग है, एक प्रशिक्षण है। वो चीज़ आपके अंदर है। वो चीज़ आपको इंसान से डॉक्टर होने का भ्रम पैदा कर रहा है। आपका भी हृदय है, आपके हृदय में भी प्रेम है, उसके अंदर भी है। आप एक ही हो, फर्क यहां से हो रहा है। लेकिन आप जीवित अभी जाओ तो मानेंगे नहीं हो जल्दी। उसी प्रकार से उसको कहा जाता है कि तू तो वही है ही। तो बोलता नहीं, मैं मन, मैं जीव, मैं अलग। वो मानता नहीं है। हम बोलते तुम इस उपाधि को ही खत्म करना है, लेकिन इस उपाधि को खत्म करने में जन्मों जन्मों लग जाता है। ध्यान, ज्ञान, ये क्रिया करते करते, उसको बुद्धि लगाते लगाते, मास्टर करते करते एक दिन उसकी उपाधि का ही नाश करता है। जैसे उसकी उपाधि मिली हुई नाश हो जाती है तो देखता है क्या, अरे कोई प्राप्त करने की चीज नहीं है, प्राप्त ऑलरेडी है ही। अपने उपाधि में मैं फंस गया था। जैसे कि मैं डॉक्टर हूं ये मान लिया था, लेकिन मैं एक इंसान हूं। मेरे अंदर भी दुख होता है, लेटरिन पेशाब सब होते हैं, औकात मेरी भी खराब हो जाती है कभी कभी। जो दूसरी का औकात ठीक ट्रीटमेंट करके करता है उसकी भी खराब हो जाता है। इतनी सी बात भी समझ में आ जाए तो समझ गिर जाएगा, समझ गिर जाता है। शरीर को पेन तो होता है उसके बाद भी, और मतलब साक्षी शरीर तो फिर प्रकृति है ना। इस पे भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। ध्यान का महत्व इतना है, कभी कभी आप बहुत द ग्रेट मेडिटेटर है ना, बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान करके अंदर से एकदम से निर्विकल्प में ही है, और इतने ध्यान के गहराई में है कि शरीर की अनुभूति नहीं हो रही है। तो आपको शरीर की उंगलियों को भी तोड़ भी दिया जाए ना, तो भी आपको महसूस नहीं होगा दर्द। या कोई ऐसे कर भी रहा है तो महसूस नहीं होगा। कोई इंजेक्शन भी लगा दिया तो भी सब की बात ही रहता है, चेतना तो है। तब भी आपको उठाकर कोई जला रहा है
तब भी आप ऐसे मुस्कुरा दिया, जल रहा है आप देख रहे हो, लेकिन मुस्कुराहट चेहरे की खत्म नहीं होगी, अंत में वो भी चले जाएगी। अब ये एक अलग लेवल है, ये भी प्रकृति की व्यवस्था के एक बहुत बहुत ज़्यादा जो ध्यान करके एनी टाइम उसमें रह जाता है, शरीर पे केंद्रित नहीं होता है तब। नहीं तो शरीर तो प्रकृति है, इसको जलाएंगे तो जल ही जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो चोट लगेगा ही। लेकिन इसी में से कभी कभी आप ज़्यादा ध्यान करोगे तो आप लोग देखना, इसको खींच खींच के देखना, ऐसे करके देखना। कोई बोलोगे ना मुझे टिकलिंग करो, गुदगुदी करो, वो जितना भी गुदगुदी करेगा आप ऐसे ही बैठे रहोगे, उसकी गुदगुदी का भी असर नहीं पड़ेगा। पैर में ऐसे करो गुद तो भी असर नहीं पड़ेगा, ऐसे करेगा तभी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमेशा उस अवस्था में आप नहीं हो पाते, वो बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है। तो उस अवस्था में भी नहीं रहना है, नॉर्मल सहज भाव में रहना है। सेंसिटिव भी होनी चाहिए, बॉडी में सारे भाव को भी देखना चाहिए, प्रकृति है। जब अपने स्वरूप में रहेंगे तो एक सहज स्थिति में रहेंगे। यही है। जैसे लोग बोलते हैं 14 राजलोक उपनिषद में लिखा है, वो भी एक मन की कल्पना जैसा ही है या है वास्तव में? आपकी सब कल्पना है, जितने उपनिषद में लिखा है, भागवत में लिखा है, जितने आत्मज्ञान की बात लिखा है, सब मन की कल्पना है। समझ रहे? पूरी उपनिषद जितना भी पढ़ लो, ये आपके मन की कल्पना है। आपने पढ़ा तो आपकी कल्पना में ही है ना वो। हाँ तो कल्पना है, फिर कल्पना है। आपको तो कहानियों में, संवाद में जब यहाँ पर है तो एक कल्पना है। फिर मेरी बात अभी सुन रहे हैं, सुन के इकट्ठा करेंगे तो ये भी तो आपको कल्पना है, कल्पना मात्र ही होगा। फिर उपनिषद को छोड़ो, मेरी बातें भी आपके अंदर कल्पना ही बनकर रहेगी जब तक स्वयं पूरी तरह से मिट नहीं जाओगे। उपनिषद को छोड़ो, यहीं पे मेरे प्रति ही जितनी सारी चीजें आप, वो कल्पना हो जाएगा। फिर वो शब्द है, शब्दों को अपने दिमाग में डाला, मन में डाला, फिर उसका तो विकल्प बना रहे हो ना अपने अंदर। गहराई से पकड़ो, ये समझ में आ जाए तो उपनिषदों को क्यों ढोना है? फिर सहायक है उपनिषद, गीता, ज्ञान, गुरु का प्रवचन क्या है? सीढ़ी है, सीढ़ी सहायक है, सहारा है, जिसे हमें छलांग लगता है। ये क्लिष्ट वृत्ति है, अक्लिष्ट वृत्ति है। दो वृत्ति होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। पतंजलि समझाते हैं कि वृत्ति भी दो प्रकार की होती है, क्लिष्ट एंड अक्लिष्ट वृत्ति। क्लिष्ट वृत्ति जो क्लेश, जो आत्मज्ञान से, अपने स्वरूप से, पारमार्थिक ज्ञान से नीचे की ओर लेके जाता है, दूर लेके जाता है, वो क्लिष्ट वृत्ति है। जैसे मूवी देख ले, जैसे अंदर में कुछ इस प्रकार की इच्छाएं आ रही है, किस प्रकार की? इंद्रिय विषय भोग की, उसमें अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए जा रहे हैं। तो जितनी जो वृत्तियां आ रही है, ये क्लिष्ट वृत्ति है, या आपको अपने स्वरूप से दूर लेके जाएगी। अक्लिष्ट वृत्ति हुआ है, थोड़ा गीता पढ़ लो, ये भी एक वृत्ति है, पढ़ लो। गुरु के पास जाऊं, ये भी एक वृत्ति है, पारमार्थिक वृत्ति है, ये परम की ओर लेके जाएगी। थोड़ा ध्यान कर लो, ये एक वृत्ति है, अक्लिष्ट वृत्ति, परमार्थिक है। सात्विक भोजन ले लो, पारमार्थिक वृत्ति है, वो भोजन कौन लेने वाला है? वो वृत्ति ही है। तो वृत्ति भी दो भागों में बटा हुआ है, क्लिष्ट एंड अक्लिष्ट। अपने ही घर में देख लेना, अपने परिवार में किसी के अंदर में क्लिष्ट वृत्तियां होगी, जो आत्मज्ञान, ईश्वर, शांति, वो वाली वृत्तियां नहीं होगी। वो ऐसी वृत्ति होगी, घर में हड़कंप मचाने वाले, सोसाइटी में हड़कंप मचाने वाले, बेचैन होने वाले, इस परम ज्ञान से दूर जो वृत्तियां लेके जाएगी, और एक प्रकार की वृत्तियां हमें इधर ले जाएगी। तो पूजा पाठ करना भी अक्लिष्ट वृत्ति है,
मतलब ये भी आपको आत्मागम में सहायक है। जब तक पूर्ण नहीं हो जाते तब तक ये सहारा लेना पड़ता है, गुरु का सहारा लो, किसी का सहारा लो। पूरी खिलाड़ी जब तक नहीं बनेगा तब तक तो आपको तो गाइड लेना पड़ेगा ना। और घर में जैसे कि अभी मैं तो चलो पहले से थोड़ा हूँ ऐसा, तो अभी तो और कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, थोड़ी और बदल भी रही है। तो हमारे इधर तो ट्रेंड चल रहा है 1 लोटा जल सब समस्या का हल। तो वो सुबह उठ के जल चढ़ाने का ट्रेंड ही चल रहा है, सब उठते चले जाते हैं। तो मिश्रा जी का तो प्रदीप मिश्रा प्रदीप मिश्रा वो ट्रेंड चल, मैं ट्रेंड को इसलिए बोला शिव का क्योंकि ठाकुर। मेरा धुलिया गाँव है, तो नासिक से आते वक्त बहुत सारी भीड़ हो गई, वहाँ पंडाल पड़ा था, तो फिर पूरा ब्लॉकेज हो गया। तो मैं उतरा, सिटी पुलिस बोला इधर से नहीं जा सकते, तुम इधर से जाओ। मैंने बोला मैं इधर से ही जाऊँगा, तो परमिशन नहीं। बोला तुम कुछ भी कर लो। तो कुछ इकट्ठा हो गए ये लोग, तो मैंने बोला बुलाते क्यों हो तुम फिर इन लोगों को, दूसरों को परेशानी करने के लिए? तू कौन होता है बोले बोलने वाला? मतलब बोलूँगा, मैंने नहीं बुलाया इनको, मैं जाऊँगा भी नहीं वहाँ। तो ये सब बातचीत हो गई रास्ते में। तो मेरा तो है नहीं कुछ ऐसा करना, ना मैं मंदिर जाता हूँ ना अगरबत्ती लगाता हूँ। जब से मम्मी ने बिठाया था कुछ चौथी तक, उसके बाद तो नहीं किया। तो लेकिन घर में ये सब चलता है, तो हम अभी घर में सहज कैसे रह सके? हाँ ये भी अलग बात है। हाँ हम तो घर में सब ठीक है। अभी लोटा सीख चढ़ा गया है तो देना। अभी नहीं कैसे नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा, बट वो चढ़ाते तो मैं गलत नहीं देख सकता, तो मैं समझाऊंगा। तो अब ये अवस्था ऐसी कि समझाना बंद कर देना पड़ेगा। मजा भी करे या नहीं। भोजन का समय हो गया, ऊपर ही हो गया। समाधान तो सब कुछ मिलेगा, आप लेके जाना उसमें रहना, क्योंकि ये सबसे गुजरा हूँ ना मैं। हमारे घर में भी सुबह उठकर ये सब तो चलता ही है, और कुछ नहीं। ये गुरु माँ पास में बैठी है, तो इनके तो खानदानी पूजा पाठ और जेनेटिकली जो ब्राह्मण कहते हैं उससे तो मंदिर विष्णु की पूजा ये वो बंद नहीं होता है। इनके अंदर भी घबराहट, झगड़ा हो जाती थी कभी कभी पूजा पाठ को लेकर। इनको धीरे से बंद हो गई, इनकी भी घर में पूजा पाठ अगरबत्ती ये सब जलाना ही है देवी देवताओं को। धीरे धीरे साथ में रहते भी धीरे धीरे घटित हुई चीज़ें समझ में आई। आफ्टर कुंडलिनी अवेकनिंग 1-2 साल तक ये चीज़ें चलती रही। जितना भी गुरु बोलते लेकिन वो मानता नहीं है वो सामने वाला। डर लगता है ना गुरुजी? डर लगता है। सालों से करता है, प्रेम रहता है वैसे। गुरु का तो काम वही है कि इस गुरु देख रहा है कि इसका जो गांठ है, जैसे गाय को आगे जाना है, गाय को रस्सी कोई खुटा में बंधा हुआ है, तो गाय फंस गई है, तो किसी ने आया इसको आगे निकलना, तो उसका रस्सी खोल दिया आगे निकलने के लिए। वही काम तो मैं करता हूँ, देखता हूँ गांठ यहाँ बंधी है, मैं खोलना चाहता हूँ, वो बोलता है मुझे डर, आगे भी जाना है, मुझे डर भी लग रहा है, गांठ मत खोलिए। तो ऐसा तो नहीं होगा ना।